Hey, good morning, students. I am your English teacher. Okay, so I will take your online class till school reopens. Okay, it is very an interesting story that is empowerment through education. बेटा हम सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं. आई एम योर टीचर. आई लव to educate pupils and you are a student and it is your duty or you have to love your studies. So आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ. ठीक है, जो हमारी कंट्री की सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, दैट इज़ एन IAS. ये एक ऐसी, जैसे मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. कोई कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये बनना चाहता हूँ. तो जो सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी पोस्ट होती है बेटा, वो होती है IAS. आज हम पढ़ेंगे गोविंद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, रिक्शा चलाते थे, ठीक है, रिक्शा वेंडर थे. अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक किया. उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स को बताएंगे हम. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे स्ट्रगल करके, कैसे एजुकेशन को अपनी पावर बना के उन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया. अंडरस्टैंड बेटा, कैसे अपनी पावर एजुकेशन से. सो द चैप्टर नेम इज़ एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन. एम्पावरमेंट होता है बेटा सशक्तिकरण. मीन्स किसी चीज़ की एम्पावर लाना. लाइक जैसे आपके पास पैसे नहीं हो, आप कमाएंगे तो आप फाइनेंशियली पावर मिलेगी आपको, दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट. तो एजुकेशन से कैसे एम्पावरमेंट मिली उन्हें. द स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ गोविंद to achieve his dream of becoming an IAS officer. Govind is the son of rickshaw vendor, was in the IAS toppers list this year, thus setting an example of empowerment through education. उन्होंने क्या किया, एक एजुकेशन को एम्पावरमेंट, एजुकेशन से सब में एग्जाम्पल सेट कर दिया. IAS में वो उन्होंने टॉप लिस्ट में थे वो. ओके बेटा, अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ना है और इसके बाद आपको भी अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स सेट करने हैं जैसे गोविंद ने किए. ठीक है. When Govind got the news of clearing the civil services exams, uncontrollable tears of happiness rained down his face. क्या हुआ, जब गोविंद ने न्यूज़ सुनी कि उसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया है, बिना रुके उसके आंसू आ रहे थे फेस पे. स्टेयरिंग हिम इन द फेस वॉज द ओनली थिंग ही हैड एवर वांटेड एंड नाउ ही हैड अचीव्ड इट. हमेशा से वो क्या चाहता था कि मैं इस चीज़ को क्रैक करूं, और उसने वो चीज़ अचीव कर ली थी. ही वांटेड टिल द टीयर्स ड्राइड अप and the news sunk in, and then made that one phone call on which depended the hopes of entire family. उसने क्या किया, जब तक वो रोते रहे तब तक उनके जो आंसू थे सूख नहीं गए. और इस न्यूज़ से उनको एक और कॉल करनी थी. जैसे हमारी फैमिली, हमारा रिज़ल्ट आता है तो कैसे वेट करती है बेसब्री से, ऐसे ही जो गोविंद की फैमिली थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा होप्स थी कि उनका रिज़ल्ट आए. When he broke the news to his family that he had secured the 48th rank among 474 successful candidates in his first attempt at the exam, जब उनकी फैमिली में ये न्यूज़ सुनी कि उनकी 48 रैंक आई है, जिसमें कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे, 474. तो बेटा इट इज़ वेरी गुड रैंक. It was the turn of his three sisters and father to weep with unbridled joy. अब क्या था, उनकी 3 बहनें थी और पापा थे
तो उन्होंने वो खुशी, अब उनकी बारी थी, उनको उस खुशी की फील होनी थी। अब थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड लिव विद ओनली वन ड्रीम। उनकी पूरी लाइफ में वो सिर्फ एक ड्रीम था उनका। क्या था बेटा ड्रीम? टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उन्हें क्या बनना था? IAS ऑफिसर बनना था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना था। फॉर हिम दैट वॉज द ओनली वे, और सिर्फ उसके लिए यही तरीका था। आई कुड नॉट अफोर्ड टू हैव एनी अदर करियर गोल। गोविंद अपनी स्टोरी में बताते हैं, मैं कोई और गोल नहीं कर सकता था। माई लाइफ वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फुटाइल हैड आई नॉट मेड इन टू द सिविल सर्विसेज। मैं ऐसा सोचता था कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा। सेज गोविंद जस्ट बैक फ्रॉम हिज मेडिकल फिटनेस टेस्ट इन न्यू दिल्ली दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द IAS। तो पहले जो मेडिकल फिटनेस में न्यू दिल्ली में IAS के लिए मैंडेटरी थी, मीन्स ज़रूरी थी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट माई सर्कमस्टांसेस वर सच दैट बिसाइड्स द सिविल सर्विसेज आई हैड नो ऑप्शन। ऐसे मेरे हालात थे कि मैं अपनी सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई डिड नॉट हैव मच ऑफ अ चांस विद लोअर गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज दे आर मोस्टली फिक्स्ड। उनका ऐसा मानना था कि जो छोटी जॉब्स होती है उनमें रिश्वत दे देते हैं या फिक्स्ड होती है, जान पहचान से लग जाती हैं। नाइदर कुड आई स्टार्ट अ बिजनेस। ना तो मैं उन जॉब्स के लिए कर सकता था और ना ही मैं कोई बिजनेस कर सकता था। बिकॉज आई हैड नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। द ओनली थिंग आई कुड डू वॉज वर्क हार्ड एट माई स्टडीज़। मैं सिर्फ क्या कर सकता था कि मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई करूँ। द सन ऑफ एन इलिटरेट रिक्शा वेंडर इन वाराणसी, गोविंद resided in a poor neighborhood crowded with small workshops and innumerable टीनी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। एक उसके पापा थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इलिटरेट होता है बेटा अनपढ़, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वाराणसी में वो रिक्शा चलाते थे और एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने क्वार्टर्स, छोटे छोटे क्वार्टर्स थे। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स इन अ स्मॉल डिंजी हाउस। वो अपने पेरेंट्स के साथ और बहनों के साथ एक गंदे से मतलब होता है ना, छोटा सा डर्टी सा हाउस होता है, ऐसे मकान में रहते थे। सो बेटा दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। ओके, वी विल स्टार्ट एंड we will go ahead in our next session, means in next class. Thank you and have a good day.